हाँ, तो क्लास 11 के केमिस्ट्री को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं आज से यूनिट 2 में प्रवेश कर रहा हूँ। यूनिट 2 में है क्या, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना को समझना। क्या समझना है? परमाणु की संरचना। क्लास 9 में भी इससे रिलेटेड आप समझे थे, ठीक है। तो खैर, अगर पीछे समझे हैं तो आगे आपको मदद मिलेगा। मैं इस चैप्टर की शुरुआत में थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ, फिर क्रमिक रूप से आगे बताते जाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। डाल्टन का अगर परमाणु सिद्धांत को आप अच्छी तरह से समझे होंगे तो उसका सीधे एक ही पॉइंट था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को बांटा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन आगे के समय में यह परमाणु जो था उसका सब पार्टिकल माने अपरमाणु का, यानी परमाणु का भी टुकड़ा हो सकता है, जो आगे चल करके आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में आपको पता चला। मैं एक एक करके सबका खोज कैसे किया गया, किसने किया, किस तरह से किया, ये बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। लेकिन मैं अभी शुरुआत इस चैप्टर का कर रहा हूँ। तो देखिए होता क्या है कि एक खोज, कहा जाता है एक खोज दूसरे नए खोज को जन्म देता है। याद रखिएगा, एक आवश्यकता आपको दूसरी आवश्यकता को जन्म देती है। इसी तरह तो 1830 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन की खोज की। विद्युत अपघटन में क्या था कि यदि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर कुछ जमा होता है, डिपॉजिट होता है, निक्षेपित होता है ना। तो वह केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। तो उसमें जो मेटल्स होते थे वो कैथोड पर जब उल्टा लिख दिए हैं, कैथोड माइनस हुआ, एनोड प्लस हुआ, तो जो मेटल्स होते थे वो कैथोड पर जमा होता था, नॉन मेटल एनोड पर जमा होता था। ये आपको मैं हाल की जानकारी दे रहा हूँ। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि लोग कैथोड रेज किसको कहते हैं। कैथोड रेज का वाजिब में जो खोज किया गया था वो माइकल फैराडे ही किया था। किस तरह किया था? उसने एक कैथोड रेज पाइप, जिसको कैथोड किरण नलिका कहते हैं, यह कांच का बना हुआ, देख जिधर जिधर मेरा हाथ आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके ऐसे जो है ना वो कांच की नलिका है, ठीक है। इस कांच की नलिका में धातु का दो इलेक्ट्रोड बनाया गया, एक कैथोड और दूसरा एनोड बनाया गया। ये दोनों को पूरी तरह सील कर दिया गया था। सील करने के साथ साथ इस पूरे जो नलिका है ना इसको भी बंद कर दिया गया था, और साथ ही एक वैक्यूम पंप इसमें लगाया गया था, निर्वात पंप। अब कहेंगे वैक्यूम किसी स्थान का संपूर्ण वायु को चूस लेता है, तो क्यों लगाया गया था यह समझिए। क्योंकि इसके अंदर गैसें होती है, ठीक है। गैस में आपको लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज प्रवाहित करना है करंट का। तो लो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए वैक्यूम पंप कभी कभी चालू करना पड़ता है ताकि उसका लो वोल्टेज हो। तो जब लो वोल्टेज और लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, तो यहाँ गौर करके देखिएगा कि ये कैथोड है एनोड, इसमें कोई तार नहीं है, लेकिन इससे एक रे निकला
जो कैथोड से एनोड की ओर गया, है ना, और बिना वायर के, तो इसी को हम लोग कैथोड रेज कहते हैं। इस कैथोड रेज के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, और इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे वीडियो से आप संतुष्ट होते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।